हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि महाभारत का जो ओरिजिनल वर्जन है वो श्री गणेश ने स्वयं लिखा था, जिसे नरेट वेद व्यास ने किया था। लेकिन क्या वो ओरिजिनल वर्जन आज तक हमें मिल सका है? और अगर वो ओरिजिनल वर्जन आज तक हमें मिला ही नहीं, यानी कि वो कहीं नष्ट हो गया हो, तो हमें महाभारत की कहानी कैसे पता है? और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि महाभारत इतने सालों बाद हम तक कैसे पहुंची, और उसके बारे में और बहुत सारी मजेदार बातें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये तो सब जानते हैं कि महाभारत आज से लगभग 7000 साल पहले हुई थी, मतलब 5000 BCE में। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय लिखने की उतनी सुविधा नहीं थी और लोग उतना ध्यान भी नहीं देते थे, और किसी लिखावट को बहुत दिन तक रखा भी नहीं जा सकता था। तो असलियत में हुआ क्या कि उस समय के जो लोग थे जिन्होंने उस युद्ध को ऑब्जर्व किया, या जो उस युद्ध के खुद भाग थे, उन्होंने उसकी कहानी को कहीं कहीं लिखना, कहीं कहीं बताना शुरू किया। और ये बताने का सिलसिला बहुत सालों तक चला। ओरली ट्रांसफर होते होते 500 BC में लोगों ने इसे लिखना शुरू किया। साथ ही उस समय बहुत सारे किंगडम उत्पत्ति में थे, जैसे कि कुरु और पांचाल। तो उन सभी किंगडमों के प्रभाव के कारण महाभारत कहानी को लिखा गया, और उन्होंने उस कहानी को खुद के हिस्ट्री का भाग बना लिया, और बहुत सारे ऐसे डिटेल्स जो कि पहले कहानी में नहीं थे उसे भी इंक्लूड कर दिया। सिर्फ यही 2 किंगडम नहीं, ओरल ट्रांसमिशन के दौरान लोगों ने बहुत सारे डिटेल्स को अपने मन से इसमें इंक्लूड कर दिया, जो कि असली कहानी से मैच नहीं करती थी। तो 500 BC से महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट्स बनना शुरू हुए। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स से बनाया जाता था, जिसे बार बार रिन्यू करने की ज़रूरत होती थी, और इस रिन्यू करने की प्रक्रिया में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती थी। बहुत सारे किंगडम अपने अपने हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, और इसी कारण से बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट पर अलग अलग ढंग से लिखी जाती थी। और दोस्तों, आज जो महाभारत के अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं वो इसी कारण से होती है। और सच क्या है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि असल में उनमें से बहुत सारी बातें कभी हुई ही नहीं। और जो कहानी लगभग 10,000 वर्सेस में शुरू हुई थी, वो अंत आते आते 1 लाख वर्सेस में तब्दील हो गई। मतलब कहानी बहुत बड़ी हो गई, और ये सब लगभग 900 साल के ड्यूरेशन के दौरान हुआ। उसके बाद इन पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर साल 1919 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि बोरी के द्वारा सबसे बड़ी रिसर्च की शुरुआत की गई कि आखिर महाभारत की रियल कहानी क्या है। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढा, और जो कहानी सबसे एक्यूरेट और ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट पर मिलती थी उन्हें वो अपनी रिसर्च में शामिल करते थे। और इसी कारण से गणेश द्वारा महाभारत लिखे जाने की कहानी उन्होंने शामिल नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार ये ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट पर नहीं लिखी थी। ये प्रोजेक्ट लगभग 47 साल तक चला, और उसके बाद महाभारत का सबसे ऑथेंटिक क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ओरिजिनल वेद व्यास द्वारा लिखी गई कहानी से मैच करती ही होगी, क्योंकि बीच में इतने सारे बदलाव हुए जो कि कभी हुए ही नहीं थे। और आज के सीरियल्स में जो हम देखते हैं वो भी पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं हो सकते। अब आप सोचेंगे कि ओरिजिनल महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी वो भी तो कहीं होगी। मैं बता दूं कि वो ओरिजिनल महाभारत आज तक मिली ही नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो हिमालय के किसी गुफा में है, लेकिन किसी को नहीं पता। तो आज की महाभारत सीरियल्स को भी हमें थोड़ा फिल्टर करके ही देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया, और ऐसी वीडियो के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और स्टोरीज के साथ मिलेंगे।